यही दिमाग हुआ था बेटा कि अगर हमारा बेटा नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगा। भैया देखने के बाद आंसू उछल गए थे। बहुत रोया, मैं बहुत रोया, बहुत ही रोया। हाँ। क्योंकि उधर हमारे पिताजी चले गए थे, हमारी माँ अकेली हो गई थी। अच्छा। अब ये सोच लीजिए कि एक माँ के लिए एक बेटा भी नहीं रहेगी, गंगा जी में कूद के मर जाएगी। नहीं माता जी, ऐसा नहीं। भाई हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमारी सरकार हमको यहाँ तक कैसे ले आई है। आज भी हम अपनी सरकार का नाम लेते हैं, हमारे आँख से आंसू उछल रहे हैं। हम यह नहीं पता पा रहे हैं कौन से जादू हमारी सरकार मारी है, हमको यहाँ तक पहुँचाई है। जी आप रोइए मत, आप धीरज रखिए। मैं समझ सकता हूँ आपकी दुखों का, आपके ऊपर इस समय क्या बीत रहा होगा, क्योंकि दो घटनाएं आपके साथ प्रॉपर हो रही हैं। मैं कैसे जी रहा। जी जी बिल्कुल। हमने ऐसे AK-47 तड़तड़ ऐसा मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही। हाँ। अब अपनी जिंदगी में पट्टा वाले जो है ना, अच्छा वो पट्टा वाला जो चलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नए वीडियो पे। तो फाइनली जी आप लोग को बता दें कि हमारे बीच में राजेश जी मौजूद हैं, जो कि सूडान से चलकर सही सलामत अपने भारत देश वापस आ चुके हैं। क्या है पूरी कहानी, आइए इन्हीं के माध्यम से जानते हैं। साथ ही साथ आप लोग को इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा। तो आप लोग अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके के नए स्टोरी, नई कहानियाँ आप लोग के बीच में मिलती रहें। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वागत है भैया आप लोगों का जी। और आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में परिचय दीजिए। बिल्कुल दूंगा। हमारा नाम राजेश कुमार सिंह है जी। हम दरियावगंज, थाना बक्सा, जिला जौनपुर का रहने वाला हूँ। जी। मैं अभी सूडान से संडे को आया हूँ। जी। हम सबसे पहले अपनी केंद्र सरकार और अपने उत्तर प्रदेश सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या परेशानियाँ थी आपको सूडान में, और क्या आपके ऊपर बीत रही थी, वहाँ से आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या है पूरा मामला, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। बिल्कुल बताऊंगा जी। और सबको इस चीज़ के लिए जागरूक करूंगा जी। कि कहीं भी रहें, किसी भी देश में रहें, तो कम से कम अपना हर चीज़ जो है सरकार के पास मेंटेनेंस और स्टेटमेंट बिल्कुल एक रखें ताकि उनका कुछ हेल्प हो सके। जी। तो इसीलिए मैं ये किया, मीडिया भाइयों का साथ लिया जी। कि हमारी जो आवाज़ है, जी। हमारे परिवार की जो आवाज़ है सरकार तक पहुँचे। जी बिल्कुल। तो हम वहाँ इस वो पे थे, इस पोजीशन पे थे कि हम घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अच्छा, सूडान में जैसे आप इस हालात में थे कि आपको नहीं लगता था कि आप अपने घर भारत देश में पहुंच पाएंगे। बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं लग रहा था। क्यों कि जब जैसे एक तरफ से ऐसे आंधी चल रही है ना, जी। ऐसे हवा के तरीके से, जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी की तरफ से शुरू किए ये जी, सब जी। गोला बारूद बम जी। इस तरीके से शुरू किए जब, जी। तो मतलब उसी दिन कलेजा दहल गया था। अच्छा। फिर हम लोग किसी तरीके से अपने घर तक पहुंचे। दूसरे दिन सरकार का मैसेज आ गया फ़ोन पे। अच्छा। कि जो है जितने भी इंडियन हैं अपने घरों में रहें। अच्छा, ये बताइए, ये जो घटना हो रहा था सूडान में, ये कब से चालू था? ये 15 तारीख से 15 तारीख से चालू था। हाँ। और 15 तारीख से दंगे फसाद, बम, गोला और गोलियों की बौछार से आप लोगों का दिल दहल गया था। दिल दहल गया। आँख के सामने देख रहे हैं बाबू। अच्छा। आँख के सामने ऐसे AK-47 तड़तड़ ऐसा मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही। हाँ। अब अपनी जिंदगी में पट्टा वाले जो है ना, अच्छा। वो पट्टा वाला जो चलाते हैं, जैसे कभी आप फिल्मों में देखा करते थे। फिल्मों में हम फिल्म के शौकीन नहीं है, हम नहीं देखे हैं। अच्छा। वहाँ हम आंखों देखा है। अच्छा। वो गाड़ी पे लगी रहती है तो उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं जी। और पट्टा लगा रहता है और तड़तड़ ऐसे चल रही थी। मतलब वहाँ जब अपनी सरकार तो ये कहती है कि जब आदेश होगा तब गोली चलाना। जी बिल्कुल। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वहाँ बस उनको चलाना है तो तड़तड़ चलाएं, किसी का आदेश उनको नहीं लेना है। हाँ। लेकिन यही खुशी थी कि वो उनके टारगेट में कोई आम नागरिक नहीं था। मतलब जो कुछ भी था वहाँ के लोगों के ही बीच में वो युद्ध हाँ, हो रहा बस था। वो आपसी युद्ध कर रहे थे, आम आदमी का युद्ध नहीं था। आम आदमी को नहीं मार रहे थे वो। हाँ, रह गई बात, जहाँ इतनी जनता है तो आम आदमी तो आ ही जाएगा। अच्छा, जो वहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ था वो किस चीज को लेकर छिड़ा हुआ था, वो ये थोड़ा बताएंगे? ऐसे छिड़ा हुआ था जैसे वो दो पार्टनर थे, दोनों पार्टनर मिलके चला रहे थे वहाँ की सरकार चला रहे हाँ, थे जी। तो उन दोनों में फैसला हुआ था कि 1 साल आप चलाओ, 1 साल मैं चलाऊंगा जी। तो जब 1 साल अगला चला लिया तो दूसरा बोला कि आपका दिन पूरा हो गया है, अब हमको दो, हम चलाएंगे। अच्छा। और ये देना नहीं चाह रहा। कहीं न कहीं कहा जाए तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा
यह मुठभेड़ वहाँ पे हुआ और वहाँ पे आम नागरिक जो भी विदेशों से गए हुए थे वो लोग फंसे पड़े हुए थे। उनके अंदर कहीं ना कहीं डर बना हुआ था कि कहीं ना कहीं हम भी इस दंगे में, इस गोलियों की बौछार में शिकार ना हो जाए। और ऐसे में आप लोगों पर क्या बीत रहा था उस समय? भाई ऐसा बीत रहा था, देखो हम तो कमरे के अंदर बंद हैं। हाँ। दूसरे वहाँ के जो लोकल नागरिक थे, इतने बड़े बड़े बच्चे जो है, इतने बड़े बड़े वो जो है, लमसम एक अनुमान कहा जाए तो 18 से 20 साल के बच्चे रहे होंगे। नहीं, हाँ। उससे भी कम के, उससे भी कम हाँ, के। वो चाकू लेकर के ना, हाँ। देख लिए कि मतलब ये इंडियन है या ऐसा रूम वूम खुला हुआ है, या हाँ। अंदर आ सकते हैं अगर, हाँ। तो बाउंड्री टप के भी आ जाते थे। अच्छा, बाउंड्री कूद के आ हाँ, जाते थे। आ जाते थे और ऐसे चाकू लगा करके, वो इतने ईमानदार चोर थे हाँ। कि वो मोबाइल और पैसा लेते थे बस। हाँ। और कोई किसी पर जानलेवा हमला नहीं, अगर प्यार से दे दिए ना, हाँ। तो मारते नहीं थे। हाँ। वो मोबाइल और पैसा लिए और चले गए। अच्छा। हाँ, ये ईमानदारी थी उनकी। न कपड़ा लेते थे, न कोई आपका कागजात फालतू इधर उधर लेते थे। हाँ। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पैसा के वो बस। भूखे थे। हाँ। पैसा और मोबाइल। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपकी अर्जी सरकार तक कैसे पहुंची और फिर आप अपने भारत देश कैसे लौटे? भाई हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमारी सरकार हमको यहाँ तक कैसे ले आई है। आज भी हम अपनी सरकार का नाम लेते हैं, हमारे आँख से आंसू उछल रहे हैं। हम यह नहीं पता पा रहे हैं कौन से जादू हमारी सरकार मारी है, हमको यहाँ तक पहुँचाई है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि हमको वहाँ ले आए बाइज्जत सऊदी में हमको रखे, खाना पानी फर्स्ट क्लास मान सम्मान हुआ। वहाँ से फ्लाइट किए, आया दिल्ली में हमारी सरकार, यूपी सरकार पकड़ ली। जी बिल्कुल। ले गई वहाँ यूपी भवन, वहाँ नहाई धोआई, खाना वाना खिला करके 4 व्हीलर करके हमको घर तक पहुँचाई है। पूरी सरकार के माध्यम से आप अपने घर तक आए हैं। बिल्कुल, सरकार के माध्यम से अपने घर आया हूँ। 1 रुपया अपना खर्चा नहीं किया हूँ। अच्छा। धन्यवाद है हमारी सरकार को, हम प्रणाम करते हैं। हम कितना अपने सरकार के लिए कितना वो कर दें, हम मतलब हनुमान नहीं है हम सीना फाड़ दें। जी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम सीना फाड़ दें सरकार के लिए अपने। अच्छा, अच्छा। हमारा मतलब हम इतना मुरीद हो गए हैं इस सरकार का। जी। क्यों कि एक तरफ से हमारा जो है पुनर्जन्म हुआ है। अच्छा अच्छा। एक तरफ से हमारा हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। पुनर्जन्म हुआ है। तो ये पुनर्जन्म हमारी सरकार दी है। तो जब सरकार हमारी हमको यहाँ तक ले आई है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम सरकार के लिए भी कुछ करेंगे। जी। चाहे अगर सरकार हमको मौका या चांस देगी तो जरूर हम तत्पर तैयार रहेंगे, चाहे जो भी हो। कहा जाए कि दोस्तों इनके परिवार में पहले से ही हालात सही नहीं थे। हालांकि इनके न आने से पहले इनके पिताजी गुजर गए थे और उस बीच को लेके उनके शुद्धक और उनके 13वीं जैसे कार्यक्रमों को लोग बढ़ा रहे थे। उसी के बीच में इनका फ़ोन आता है बाहर से कि देखिए अब हमारा कोई उम्मीद नहीं है और हमारा कोई भारत आने का विचार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दंगे फसाद चल रहे हैं, आए दिन गोलियां बौछार हो रही हैं। हमारा कोई उम्मीद नहीं कि हम भारत देश लौट पाएंगे और अपने परिवार वालों से मुलाकात कर पाएंगे। तो जब आप यहाँ पे आएँ, आपके परिवार आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। आपको मिलकर, आपको देखकर आपके गाँव वालों में और आपके क्षेत्र वालों को क्या लगा होगा? सबको भैया देखने के बाद आंसू उछल गए थे। बहुत रोया मैं, बहुत रोया, बहुत ही रोया। हाँ। क्योंकि उधर हमारे पिताजी चले गए थे, हमारी माँ अकेली हो गई थी। अच्छा। अब ये सोच लीजिए कि एक माँ के लिए एक बेटा कितना मायने रखता है। पिताजी का गम भूल करके बेचारी हमारे गम में आ गई थी। तो हम अपने गांव, हमारे गांव के सब लोग आए बेचारे मिलने के लिए, जो भी थे हमारे गांव के प्रधान भी आए मिलने के लिए। क्यों, थोड़ा सा क्या है कि एक मानवता, एक सम्मान, हर चीज़ होता है, सबका संस्कार होता है। और हमारे पिताजी इतना संस्कारिक थे कि हम क्या बताएं, अब आप लोगों को बयान नहीं कर सकता हूं उनका संस्कार या ये सब। रह गई बात, हम ये अपने सरकार का, अपने मीडिया बंधुओं का यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि सबका न्यूज़, हमारा ही नहीं सबका न्यूज़ इसी तरीके से वो करते रहें ताकि सरकार तक न्यूज़ पहुँचे, सरकार उनका कुछ हेल्प कर सके। जी। जो भी हो, अच्छा बुरा जो भी होगा, सरकार उनका कुछ हेल्प करे। कभी भी क्या होता है कि हम ज़्यादातर हमारे यहाँ यादव लोग हैं। अच्छा अच्छा। और सबसे जमती है, ऐसी बात नहीं, हम लोग सबसे मिल के रहते हैं। अच्छा, किसी से कोई विवाद नहीं है? कोई विवाद हमारा किसी से नहीं है। जी। क्योंकि हम लोग भी ये नहीं चाहते किसी से विवाद करने से क्या मतलब है। जी जी। क्या लेके आया हूँ और क्या लेके जाऊँगा, ये हो सकता है। जी बिल्कुल। है तो इसलिए जो है, जैसे भैया बोले कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बिल्कुल। बाल न बाका कर सके जो जगबैरी हो। आज अब
ये जुनून आता है कि अगर जी। हमारी सरकार हम लोगों को थोड़ा सा वो करी होती तो हम जितने इंडियन वहाँ थे हम सूडान को ख़त्म करके आते। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अंदर वो जोश है, भारतीय कहीं ना कहीं किसी से कम नहीं है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल भैया, हम कभी कभी अपने आत्मा में ऐसा ले लेते थे अगर हमारी सरकार केवल एक बार कह दे और हथियार दे दे हाँ। तो हम साले को टूट पड़ेंगे। क्या है, अपने वतन के लिए लड़ेंगे ना, अपने भाइयों के लिए लड़ेंगे इसमें। अच्छा चाचा, एक अहम सवाल है आपसे, आप सूडान में कितने सालों से रह रहे थे? बस अभी हम गए थे प्लांट लगाने के लिए मुन्ना, अभी तो हमको 1.5 महीना हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी हम गहना से आए थे प्लांट लगा करके। हम ऑक्सीजन प्लांट के इंजीनियर हैं, हम प्लांट आरक्षण कमीशन मतलब कहा जाए तो आप हर बाहर देशों में जाते हैं सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट ही लगाने के लिए? कहीं सूडान जाना हो गया, दुबई जाना हो गया और फिर सऊदी जाना हो गया, अन्य जैसे विदेशों में आपको जाना होता है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। और ऐसे में आप कहा जाए संजोग होता है कि आप सूडान में फंस गए ऐसे विवादों में, बस और आज आप सकुशल अपने घर में आ चुके, अपने परिवार वालों के बीच में हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर खुशियाँ बहुत ही ऊपर उठ रही होंगी कि मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था अपने भारत सरकार के द्वारा कि हम कभी अपने घर और कभी अपने परिवार वालों से मुलाकात कर पाएंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी ही सरकार आप लोग जो है चुनिए जो आपका हेल्प कर सके। अच्छा। हाँ, हम सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे हमारी सरकार हमको सूडान यहाँ नहीं है, जैसे हमारी सरकार सूडान से हमको सऊदी ले आई, सऊदी से दिल्ली ले आई, हम सारे भाइयों से यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसा सरकार चुनिए ताकि आपका हेल्प कर सके, आपका हेल्प हो सके। कितने लोग आपके साथ थे? हमारे साथ हम 40 लोग थे। 40 लोग थे। 40 लोग साथ में ही आए? साथ में लेके आया सबको, सब आने वाले नहीं थे। अच्छा। लेकिन उनको मैं ऐसा वो पढ़ाया, रातों रात पढ़ा करके उनको चेंज कर दिया, सवेरे सबको जो है हम लेकर के एम्बेसी पहुंच गए। अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए, कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किया है कि 40 लोगों को और अपने साथ लेकर आए भारत देश। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय कार्य है। वो बेचारे हमारा पैर छू रहे थे एम्बेसी, जब मैं ले आया तो हमारा पैर पकड़ के छू रहे थे कि आपको, हम लोगों की दुआ आपके साथ रहेगी। बिल्कुल, देखें किसी भी कठिन परिश्रम अगर कोई भी व्यक्ति किसी का साथ दे दे, वो किसी न किसी भगवान के बराबर ही होता है। बिल्कुल। और उसको लोग बाग अपने भारत देश में भगवान का दर्जा देते हैं। ऐसे में आप अपने घर पे मौजूद हैं, बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे में दोस्तों हमारे बीच में मौजूद हैं इनकी माता जी और इनकी धर्म पत्नी। आइए हम थोड़ा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं क्या है उनका राय। माता जी, आज आपके बेटे हैं राजेश जी, वो आज सकुशल आपके घर परिवार में मौजूद हैं अभी, ठीक है? अभी हालांकि कुछ दिन पहले आपके ऊपर खुद विपत्तियां पड़ी हुई है। अब कहा जाए कि जब किस्मत ही खराब हो तो क्या ही कर सकते हैं। ऐसे में आपके बेटे आपके बीच में मौजूद हुए, आप उनसे मिली, और जब आपको ये खबर पता हुआ था कि आपके बेटे ऐसे दंगे और ऐसे विवादों के बीच में फंस चुके हैं, अब उनका आना बिल्कुल नामुमकिन है, तो आपके दिल पर क्या गुजरी होगी? बहुत, आप जानते हो कि बेटा कैसे गुजर गए, कैसे हम बच गए। एक बेटे और एक माँ का जो रिश्ता होता है, कहीं न कहीं अपने भारत देश में और कहीं और हर जगह माँ को योद्धा बताया जाता है। माँ और बेटे में जो अटूट प्यार होता है वो कहीं नहीं देखने को मिलता है। वो बेटा हो यह समय ऐसा नाता है, वो समय कि कहाँ हम चल जाएं कि अपना लड़का पा जाए। इससे पहले खुद ही आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा ही हुआ था, भगवान ने आपका खुद ही किस्मत उजाड़ ही दिया था, लेकिन ऐसे में आपके बेटे से भी ना मिलना आपके लिए असंभव हो चुका था। लेकिन भारत सरकार की नीतियाँ कुछ ऐसी काम कर गई कि आपके बेटे को सकुशल आपके बीच में लाकर मिला दिया। आपके घर परिवार में अभी मौजूद है, हंसते खुलते सब लोगों के बीच में है। अब यही दिमाग हुआ था बेटा कि अगर हमारा बेटा नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगा। अच्छा अच्छा, आपने इतना समझ लिया था कि अगर हमारे बेटे नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। हम भी नहीं रहेंगे, गंगा जी में कूद के मर जाएगी। नहीं माता जी, ऐसा नहीं। देखिए भगवान, मोदी जी जो कुछ है सब लोग मोदी। अच्छा, जो भी आप लोग सारा श्रेय भारत सरकार को देना चाहते हैं कि उनकी बदौलत आज आपके बेटे आपके बीच में मौजूद हैं। बस इतने आ गए बेटा हमारे, तो हमको बहुत खुशी हो गई भैया। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। माता जी आप रोइए मत, आप धीरज रखिए। मैं समझ सकता हूँ आपकी दुखों का, आपके ऊपर इस समय क्या बीत रहा होगा, क्योंकि दो घटनाएं आपके साथ प्रॉपर हो रही हैं। मैं कैसे जी रहा। जी, बिल्कुल हम आपकी परेशानियां समझ सकते हैं। कुछ नहीं माता जी, अब आप धैर्य रखिए, आपके बेटे आपके बीच में मौजूद हैं। देख लिए हैं भैया, तब से दिमाग सकुशल रहिए और परिवार में रहिए, खेलते कूदते रहिए।
कोई दिक्कत नहीं। हाँ माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी जो भी विचारधारा थी वो हमारे ऑडियंस तक पहुंचाया। ऐसे में चलिए हम आपको मिलवाते हैं उनकी धर्मपत्नी से, उनके बारे में भी जानते हैं कि क्या विचार था उनका। अभी जैसा कि आप लोग को खबर मिला था कि आपके पति जी सूडान देश में फंसे हुए थे, विवादों के बीच में घिरे हुए थे, बम और गोलियों के बौछार में घिरे हुए थे, उनका भारत देश आना असंभव था। लेकिन ऐसे में भारत सरकार की नीतियां काम कर गई और वो सकुशल अपने घर परिवार में मौजूद हैं। आज आपके घर और आपके बीच में मौजूद हैं। आप लोग के पास जब ये खबर आई थी तो आपके ऊपर क्या बीता था, और अभी ये आपके बीच में मौजूद है तो आपको कैसा लग रहा है? भैया तब तो ऐसा लग रहा था कि हम सारी दुख का पहाड़ हमारे ही घर में आ गया है। सारा दुख हमारे ही घर में है, क्योंकि पहले मैं देखी नहीं थी। जब से मेरी शादी हुई थी तब से मेरे साथ ही थे, लेकिन ऐसा माहौल नहीं था गम का, हमेशा खुशी का ही माहौल बना रहता था। लेकिन एक बैग अगर दुख का पहाड़ टूट पड़े तो भैया उस पर क्या होगा? यही होगा ना कि हे भगवान ये क्या हो गया हमारे साथ। तब तो भैया बड़ी बुरी हालत थी, ना हमारे घर में खाना बनता था ना कोई खाता था। सारे दिन वही बस एक ही बात कि भगवान सकुशल अपने घर आ जाएं, सकुशल अपने घर आ जाएं। कहा जाए एक न एक तरीके से पूरे घर में मातम छा गया था। एक दुखों का तो पहाड़ पहले से ही टूटा था और उसी बीच में एक दुख का पहाड़ और टूट गया। कहा जाए कि एक पति के लिए एक धर्मपत्नी उसके लिए सब कुछ होती है, और सुख दुख सब कुछ दोनों लोग मिलकर ही शेयर करते हैं, मिलकर ही साथ बांटते हैं। ऐसे में जब इनके ऊपर वो ऐसी घटना सामने आई कि उनके पति अब नहीं आ सकते हैं, इन्होंने अपना विचारधारा आप लोग के बीच में शेयर किया, अब वो इनके बीच में मौजूद है, तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? भैया बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब अपना परिवार अपने साथ हो, चाहे जैसा भी हो, चाहे हम जैसे भी हो, लेकिन परिवार साथ में तो बहुत खुशी हो रही है। हम यही चाह रहे हैं भैया परिवार आ गया, जैसे मेरा परिवार आ गया वैसे सबका परिवार सबके पास पहुँचे, सब लोग अपने राजी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन व्यक्त करें। और बस मैं भारत सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो भारत सरकार मेरा यहाँ तक उनको लाकर पहुँचाया सकुशल से। मीडिया वाले भैया का भी बहुत सकुशल से और धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मेरे परिवार को मेरे बच्चे और मेरे बीच और मेरे परिवार के बीच उन्हें लाएं। उनकी बहुत बहुत धन्यवाद है भारत सरकार को मैं देना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अब खुशी है और कुछ भी नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी विचारधारा हमारे ऑडियंस तक पहुंचाया। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग देख रहे थे राजेश सिंह जी का जीवन की कहानी कि किस तरीके से वो सूडान देश में फंसे हुए थे और आज भारत सरकार के द्वारा सकुशल अपने घर और अपने परिवार के बीच में मौजूद हैं। आप लोगों ने जाना इनके संघर्ष की कहानियों के बारे में। कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ।